गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, आज जो हमको पढ़ना है, हम लोग एक्टिव पैसिव पूर्ण रूप से लगभग पढ़ चुके हैं। लेकिन आपकी क्लास 10 में जो परीक्षा में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो WH वर्ड से ज्यादा पूछ रहा है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ चेंज टू पैसिव में। और देखिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ हम लोग आ रहे हैं, आज समझने का प्रयास करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव, पैसिव टू पैसिव आप, पैसिव आप इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव sentences sentences and WH question words। ठीक है, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH क्वेश्चन वर्ड। देखिए, अब हम इस संदर्भ में बात करेंगे, कुछ वर्ड हम हमारे पास हैं जो कि उनकी स्थिति है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। ये जब आप क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहे हैं तो इनको ज्ञात होना आपको बेहद ही आवश्यक है। बेहद ही क्या है, आवश्यक है। जैसे मैं बात करूंगा, ही को किस में कन्वर्ट किया जाता है, हिम में। ही को किस में कन्वर्ट किया जाता है, हिम में। दे को देम में। और आई को मी में। और कहेंगे हम कि क्वेश्चन वर्ड जब आएगा आपको हु, तो हु को देखिए किस में बदला जाता है, होम में। किस में बदला जाता है, होम में। ये क्वेश्चन वर्ड है, इसका बहुत ही ध्यान रखना है। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, बाई होम भी लगता है। ठीक है, दोनों को आप जानते रहिए। तीसरा, अगर हम पढ़ने की बात करें, वाट का जो परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब परिवर्तित करते हैं तो किस में परिवर्तित करते हैं, वाट में ही रहता है। और बात होती है यू की, तो यू किस में परिवर्तित होता है बेटा, यू में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब परिवर्तित करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड हमारा जो हु होगा, ये बाई हुम या हुम में परिवर्तित हो जाएगा। वाट ही रहता है, यू रहता है, आई को मी में, दे का देम में, और ही का हिम में परिवर्तित करते हैं। इसको नोट कीजिए। देखिए, इसमें और भी लिख सकते हैं आप, वाई का जो सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट में जब परिवर्तित होगा तो वाई में ही रहेगा। कैन का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कूड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, आप समझिए, अब मैं एक्टिव को क्या कर रहा हूं, पैसिव में चेंज करना बताऊंगा आपको। और ये एक दो भाग में इस पार्ट को मैं बांटता हूं। पहला जो भाग है आपका, एक है HB हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, बात होगी जब पहले हेल्पिंग वर्ब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। एक होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और दूसरे में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। इसको बोलते हैं यस नो सीरीज। इसको कौन सी सीरीज बोला जाता है, एस नो सीरीज। तो इसको नाम से जाना जाता है एस या नो सीरीज। क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको जवाब देना पड़ता है, नहीं है कि हाँ है, यस है कि नहीं है। मैं क्वेश्चन जैसे पूछूंगा, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले वाला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की बात होगी, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट उत्तर में हाँ या ना देंगे। ठीक है, यस या नो में देंगे, इसलिए इसको यस या नो सीरीज भी कहा जाता है। और एक होता है कि WH पहले आता है, WH वर्ड पहले आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फिर सब्जेक्ट आते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो इसको जो बोलते हैं इस सीरीज को बोलते हैं WH वर्ड सीरीज, WH वर्ड सीरीज। ठीक है, तो दो सीरीज है आपके पास। पहली सीरीज जो है इंट्रोगेटिव में एस नो सीरीज, हेल्पिंग वर्ब पहले दिखेगा, और बाद में आएगी WH वर्ड सीरीज, जो कि आपको WH वर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पहले दिखेंगे। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं पहली सीरीज से। तो देखिए, हैव यू बीटन हिम, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैव यू बीटन बाय बीटन हिम। देखिए अब इसको चेंज करना है, किसमें, पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? पहले तो आप टेंस की पहचान करेंगे कि हैव किस में लगता है, किस टेंस में। ठीक है, तो किस टेंस में लगता है बच्चों, हैव किस टेंस में लगता है? ठीक है, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हम समझेंगे, देखिए जब कन्वर्ट करते हैं तो हिम है तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं यहाँ पे। तो हम जब बोले आपसे कि यस नो सीरीज में ही जवाब देना है, तो अगर बात हेल्पिंग वर्ब की आ रही है तो इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इसके माध्यम से, ऑब्जेक्ट के माध्यम से, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो आएगा हैज आएगा, यही होगा। हैज के बाद क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद इसका जो होगा बीन हो जाएगा, बीन के बाद क्या होगा, बीटन बाय यू, यही आपका बनेगा। ठीक है, ये बात है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, बीच में मैं बताया था सब्जेक्ट को लेंगे और इसका सहायक क्रिया जो होगा बीन लगाएंगे और बीटन बाय यू। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आप सभी देखिए दूसरे क्वेश्चन को, हैव यू ब्रोकन द प्लेट, इसको क्या करना है, चेंज करना है पैसिव में। इसमें भी आप देख रहे हैं कि हैव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, तो करेंगे क्या, मैं बताया था आपसे कि जब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो इसको बदलेंगे किसमें, ये द प्लेट क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी हैज हो जाएगा, हैज द प्लेट। उसके बाद क्या लगेगा, बीन ब्रोकन, ब्रोकन का क्या होता है जी, ब्रोकन बाय यू, ये हो गया पैसिव में, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आपका तीसरा है तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरा, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसको पैसिव में चेंज करना है। देखिए डिड का जब चेंज होगा तो वाज होगा, वाज इन टाइम, वाज इन टाइम फिनिश्ड योर वर्क बाय यू। ठीक है, आप इसको बना लीजिए। और नेक्स्ट है ये चौथे को थोड़ा आप लोग बना के खुद से दिखाएंगे, चौथा बनाइए। देखिए कुछ लोगों का करने का मतलब है कि सर जी इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है, वाज योर वर्क
योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाय यू। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको बना के दिखाइए आप लोग। विल यू नॉट अटेंड द क्लास, विल यू नॉट अटेंड द क्लास। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग। विल यू नॉट अटेंड द क्लास, तो इसका क्या बनेगा बेटा? विल का क्या बनेगा? विल का क्या बनेगा? इसमें बस नॉट बी। देखिए मैं बता रहा हूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है चेंज नहीं होता है, तो इसमें वर्ड में क्या होगा? विल होगा। विल द क्लास, इधर ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। विल द क्लास नॉट, इसका क्या होगा? बी, नॉट बी अटेंडेड, अटेंड ईडी जोड़ दीजिए, बाय यू। कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं WH वर्ड सीरीज की तरफ। चलिए अब हम सभी बढ़ेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले आता था उसको हम लोग पढ़ लिए अच्छी तरह। अब आते हैं WH वर्ड जिसमें पहले आएगा उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में। तो देखिए पहले उदाहरण के माध्यम से समझिए कि मैं अगर कह दूं कि वाई हैव यू बीटन हिम, वाई हैव यू बीटन, वाई हैव यू बीटन हिम। ठीक है, वाई हैव यू बीटन हिम का ये तो एक्टिव में है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है बेटा? पैसिव में। कन्वर्ट कीजिए, थोड़ा सा बताइए हमको क्या होना चाहिए। मैं बताया कि आपको WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेगा वही परिवर्तन होगा। तो वाई का परिवर्तन किस में होता है? वाई में। और यहाँ पे देखना है कि हैव यू लगा है, हैव, तो ये इसको देखकर हमको ऑब्जेक्ट को बदलना है। तो ये क्या है? ही है, तो हैज हो जाएगा। तो हैज हो गया, उसके बाद क्या लगेगा? हैज के बाद ही के बाद क्या होगा? हैव बीन, हैज बीन होता है ना पैसिव में, तो ये बीन हो जाएगा, बीन बीटेन बाय यू। ये हो गया पैसिव। आप देखिए कुछ छात्रों का कहना है कि सर पी जो है 2 बार क्यों लिख दिए, 2 बार पैसिव बनाए हैं क्या? तो बेटा ऐसी बात नहीं है। जब कभी चाय में चीनी ज्यादा हो जाती है तो आप लोग, ऐसी स्थिति होती है कि शुगर बढ़ने का लेवल नहीं रहता है या मरने का लेवल नहीं रहता है, तो आप उस चीज को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ठीक है, चीनी अगर ज्यादा हो गई तो पी लेते हैं कभी कभी भी, तो ठीक है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो मिटा दे रहे हैं हम। बाकी दूसरा हम लोग बनाएंगे, दूसरा WH वर्ड्स का क्वेश्चन। दूसरा है हु इज हेल्पिंग, हु इज हेल्पिंग देम। इसको क्या करना है? कन्वर्ट करके दिखाना है किसमें? पैसिव में। ये इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क भूल गए तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इंट्रोगेटिव पढ़ते समय क्वेश्चन मार्क को बहुत ही क्या करना है? ख्याल करना है। देखिए दूसरा है हु इज हेल्पिंग देम। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि बड़ा तकलीफ हो रही है समझने में, तो आप कभी देखे होंगे उस छात्र को, जो छात्र को सब सुविधाएं मिल जाती है, अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है, और खाने के बाद क्या करता है कि सोफा वोफा मिल जाता है और जाता है पढ़ने के लिए, सो जाता है। बात समझ रहे हैं? और कुछ लोगों को क्या होता है कि नींद नहीं आती है, कष्ट होता है, कुछ लोगों को गद्दा भी नहीं मिल पाता है, नसीब होता है। तो उसी में क्या होता है कि जब नींद खुलती है, नींद नहीं लगती है, तो व्यक्ति पढ़ने लगता है। ठीक है, तो आप भी वही कोशिश करिए, अगर कष्ट हो रहा है तो सीखिए, कष्ट होता ही है सीखने के लिए। तो यहाँ पे है हु इज हेल्पिंग देम। ठीक है, हु इज हेल्पिंग देम, तो हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हु का देखिए 2 प्रकार से हम बनाएंगे इस टेंस को। मैं बताया था या तो बाई होम में कर लीजिए, पहले ही बाई होम में कन्वर्ट होता है। तो बाई होम, दे का क्या होगा? इधर ऑब्जेक्ट जब आएगा तो दे का इज होगा, तो ये बहुवचन में तो आर हो जाएगा।
आर के बाद दे हेल्प्ड, इसका क्या होगा? दे बीइंग हेल्प्ड। क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद जरूरी है, इस चीज को मत भूलिएगा, भले गलत कर दीजिएगा लेकिन क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाए तो आपका परीक्षा में नंबर कट सकता है। तो यहाँ आते हैं, एक और भी हु का हु में कन्वर्ट होगा, दूसरा नियम, जब हु में कन्वर्ट होगा तो हु आर दे, हुम होगा ना, हुम आर दे बीइंग हेल्प्ड बाय, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों विधि से आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा बनाते हैं हम लोग। देखिए मैं बताया था आपका हु का ज्यों का त्यों लिखेंगे, या इसको क्या कर सकते हैं, हुम करेंगे, हुम वेयर यू, और क्या हो जाएगा, बीटेन, बाई बीटेन हो जाएगा, नहीं बीटेन बाई हो जाएगा, BEATEN बीटेन बाई। या इसको एक प्रकार से और बना सकते हैं, बाई हुम वेयर यू बीटेन बाई, ठीक है, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, आप बना लीजिए। और चौथा है कि हुम डज सी लव, ठीक है, तो इसका क्या होगा, हुम का बताएं हम, चेंज हुम में हो जाएगा, हु में, देखिए ये ऑब्जेक्ट है इस समय तो सब्जेक्ट में हो जाएगा चेंज, तो हु में हो जाएगा, हु इज, डज डू के साथ क्या लगता है, इज आ रहा है, तो हु इज लव्ड बाई हर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट का वाट ही रहेगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये भी कर लीजिए, व्हाट का वाट ही में रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड शी ईट, व्हाट, इसको यहां बना देते हैं, व्हाट डिड सी ईट का किस में कन्वर्ट होगा, डिड का मैं बताया था वाज वेयर में, तो वाज ईटेन बाई, सी का क्या होता है जी, सी का क्या होगा, हर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप इतना, WH वर्ड सीरीज के अंतर्गत। चलिए तनु जी हैं, देखिए बनाती हैं क्या करती हैं, बनाइए, बनाकर दिखाइए। होम हिज ब्रदर, इसमें बेटा सहायक क्रिया होगा, सहायक क्रिया, यहाँ पे डज थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इज, ठीक है। और आप सही से पढ़ नहीं रही हैं, देखिए ये तनु जी थी, वाई को हुम में कन्वर्ट की हैं, तो सबसे बड़ा इनका दोस्त तो यही है कि वाई को वाई ही रहने देते हैं, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब जो डज पैसिव में चेंज होता है, हिज ब्रदर के हिसाब से जब चेंज करेंगे तो ये इज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाएंगे आयुजी हु रोट द एप्लीकेशंस को, क्या करिए कि आप पैसिव में चेंज करिए जल्दी से, चलिए आप इसको बना के दिखाइए।
पता है, हम कनों में लगाए हैं। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। चलिए जाइए, आपका सही। चलिए आर्या बनाकर दिखाएंगे तीसरा 9वां क्वेश्चन को करके दिखाइए बेटा। बाई whom are you thought इंग्लिश। ठीक है, आपका सही है, इनका भी ये सही है। तो आज के लिए हम ये जो आपका WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये सभी समाप्त हो गया। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के इंग्लिश के एक्टिव पैसिव वॉइस से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक जरूर करें और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। और आप कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक हमको देते रहें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।